हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से संबंधित, और उससे पहले आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि मैं जो कोई भी शेयर के बारे में आपको बताऊंगा उस पे राय लेना, उस पे डिसीजन लेना सेल और परचेज की, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, पोर्टफोलियो रेड है और पूरी तरीके से रक्त रंजित है। स्टॉक मार्केट जो है पूरी तरीके से रक्त रंजित है इस समय। रिटेल इन्वेस्टर को तो एक ही चीज समझ में नहीं आ रही है कि हम भाई खरीदें या बेचें। एक चीज ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यक्ष प्रश्न है सभी रिटेल इन्वेस्टर को, कि भाई हम खरीदें या बेचें या होल्ड करें। देखिए, स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से रक्त रंजित हो गया है। कारण बहुत सारे हैं, एक दो कारण नहीं है। एफआईआई की सेलिंग नंबर वन कारण। ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी अस्थिरता का माहौल नंबर टू कारण। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल का जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनका एक तरह का उनका अलग अलग तरह का बाइट नंबर तीन कारण है। और भी अलग अलग तरह के अंदरूनी कारण हैं। इस गिरावट का ये कारण नहीं है कि कोई कंपनी खराब है, ये कोई किसी पर्टिकुलर एक कंपनी की गिरावट नहीं हो रही है। ये जो गिरावट है ये सभी कंपनियों में गिरावट हो रही है और लगातार गिरावट हो रही है। उदाहरण आपको मैं बताने जा रहा हूं कि भाई टाटा पावर कंपनी की क्या सिचुएशन है अभी। तो देखिए, टाटा पावर कंपनी क्या है, 353 पर है। क्योंकि रक्त रंजित हो ही गया है अगर स्टॉक मार्केट, तो हम रेड कलर का ही क्यों ना मार्क ले लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं और पूरी तरीके से रेड कलर का ही हम मार्कर यूज कर लेते हैं। ये ले लीजिए, 353 पे टाटा पावर हो गया है। और ये इसका 52 भी खाई लो, कितना था, 326 रुपए, 495 रुपए 52 भी खाई है। मार्केट कैप में कोई कमी नहीं है, एक लार्ज कैप कंपनी है। करेंट प्राइस 353 रुपए है। प्रो ये स्टॉक का पी रेशियो देख लीजिए, 29 का है। बुक वैल्यू 105 का है। कंपनी में क्या खराबी है? मैं कहता हूं कि क्या देश के सभी लोग पावर का यूज करना छोड़ देंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना छोड़ देंगे, फैन नहीं चलाएंगे, घर पे लाइट बिजली बल्ब नहीं चलाएंगे? चलाएंगे, टोटल चीजें करेंगे, लेकिन इसको एफआईआई के द्वारा गिराया गया। और रीजन, एफआईआई के साथ जब एफआईआई ने इस स्टॉक को, यानी कि पर्टिकुलरली सभी स्टॉक को गिराया, उसके साथ रिटेल इन्वेस्टर भी हो गए और भर भर के माल बेचा गया। खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। मार्केट की 25,000 करोड़ की जो सिप आ रही है, एसआईपी, हर मंथ, उसके भरोसे पे हम लोग हैं। और अगर वो चीजें नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रही है। अगर वो चीज नहीं होती तो अब तक स्टॉक मार्केट 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका होता। लिख लीजिए आप मेरी बात एकदम लिख लीजिए कि कितना परसेंट हो चुका होता। 50%, बिल्कुल 100% की मैं बात कर रहा हूं कि 50% हो जाता है ये। पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोरोना क्या हुआ, 3 करोड़ से 17 से 18 करोड़ क्या हो गए, आपके डीमेट अकाउंट हो गए। तो वो लोग क्या किए, देखिए मार्केट में दो ही चीज हो सकता है। पैसा लेकर के आइएगा, एक्सपीरियंस लेकर के जाइएगा। पैसा लेकर के आइएगा, एक्सपीरियंस लेकर के जाइएगा। या एक्सपीरियंस लेकर के आइएगा, बहुत सारा ग्रो, लाइनिंग, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर के आइएगा, और फिर आप पैसा लेकर के जाइएगा। बस ये सबसे सिंपल सा चीज है। और जो व्यक्ति, जो भी इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, जो पैसा लेकर के आएगा, वो आपको एक्सपीरियंस लेकर के जाएगा। अगर एक्सपीरियंस पहले से नहीं लिया है तो यही तरह का बात अगर हम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में देख लें, तो ओला इलेक्ट्रिक को देख लीजिए आप, 53 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। क्या मजाल, क्या ओला इलेक्ट्रिसिटी की पूरी तरीके से मार्केट बंद हो गई है? आप देखिए, जितने भी महानगर है, जितने भी सेमी तरह के सेमी हम लोगों का जो वो है, आपका सिटीज है, उसमें क्या सिचुएशन है? सेमी सिटी का क्या सिचुएशन है पूरे देश का देख लीजिए। अरे गांव गांव, गली गली में एक एक ओला की इलेक्ट्रिक बाइक लेकर के लड़के चल रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं।
और ओला इलेक्ट्रिक का शेयर का क्या प्राइस है आप देख लीजिए, 158 से जाकर के 53। सबसे तेज इसने जब आईपीओ आया था, सबसे तेज इसने ग्रोथ करने को दिखाया। ग्रोथ इसका क्या था, तुरंत ले जाकर के 160 158 पे लेकर के चला गया था। आज का सिचुएशन देख लीजिए, 53 पे ट्रेड कर रहा है। और वोलेटिलिटी, और ये जो शेयर में आपको देखेंगे कि भाई जो बाइंग और सेलिंग का रेशियो है, कम हो गया है। एक और हम आपको कंपनी बताने जा रहे हैं जो फाइनेंस से संबंधित है, और देख लीजिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड 90 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। भाई ये कंपनी बहुत अच्छी 159 पे लगातार ट्रेड कर रही थी, 10% का मार्जिन दे रही थी, बार बार अप एंड डाउन हो रहा था, और उसी 10% के अंदर लोग पैसे कमा रहे थे। जब गिरा तो बस नीचे से जमीन खिसक गई, और 90 रुपए पे आके ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप देख लीजिए, बिल्कुल आइडियल है, 8,646 करोड़ का। लेकिन क्या फाइनेंशियली चीज, जो फाइनेंस है, जो पैसे का लेन देन है, ये खत्म हो जाएगा? लोन खत्म हो गया? नहीं, कुछ नहीं खत्म हुआ है। खत्म हुआ है तो सिर्फ एक चीज, और वह यह है कि भाई बाजार में रिटेल इन्वेस्टर को डरा करके, बाजार में रिटेल इन्वेस्टर को डराया गया, और डरा करके उनसे माल बिकवाए गए, और प्राइस को ऊपर ले जा करके छोड़ दिया गया। जब वहां से सेल ट्रेड हुआ, स्टॉक का बिल्कुल ही नीचे आना ही था, तय था। उसी तरीके से एक और कंपनी देख लेते हैं, आइडियल कंपनी है, 72 रुपए पे ट्रेड कर रही है, 2,881 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये स्टॉक 68 रुपये लो लगाया। और ये देख लीजिए, 68 रुपये लो है, और उसके कितना नजदीक है, 4 रुपये, 3 रुपये 65 पैसे, 3 रुपये के करीब करीब आंकड़ा है। जमुना ऑटो का क्या आप लोग देखिएगा अगर, तो क्या सिचुएशन है इस कंपनी का। यहाँ पर हम देखें, हाई है 150, और लो है क्या, 68। अभी ट्रेड कर रहा है 72 पे। इस कंपनी का अगर हम लोग देखें, मतलब प्रोडक्ट, तो एकदम मतलब कोई डाउट ही नहीं है। ऑटो पार्ट्स को सप्लाई करती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी इसकी क्लाइंट है, टाटा जैसी कंपनी इसकी क्लाइंट है। लेकिन सिचुएशन सिर्फ ये है कि एफआईआई के द्वारा नीचे आपको मार्केट गिराया गया है, लगातार बिकवाली हुई है अक्टूबर 2024 से ही। बट हम तो एक ही आपको एडवाइस देना अगर चाहेंगे कि भाई देखिए, अगर आप क्या है, इन्वेस्टर हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए, जुड़ ही रहे हैं, देखिए। और दूसरी चीज कि भाई देखिए, जल्दीबाजी का काम स्टॉक मार्केट है ही नहीं। स्टॉक मार्केट में आइए, कछुए की चाल चलिए, और आराम से पैसा बनाइए, मोटा पैसा बनाइए, जाइए। यहां पर आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, आप स्किप कर जाइए हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल से स्किप कर जाइए, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हमारा एक ही एडवाइस है, स्टॉक मार्केट कोई रातों रात आपको एकदम ले जाकर के उठा नहीं देगा, उठा देगा अगर आपको एक्सपीरियंस रहेगा तो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के तौर पे आप काम कर रहे हैं, आप सोचिए समझिए, और अभी जो है राइट टाइम है, अभी बिल्कुल ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मार्केट यहां से बहुत ज्यादा होगा तो 10% करेक्ट होगा, मार्केट यहां से बिल जब बहुत ज्यादा होगा तो 10% करेक्ट होगा, मार्केट यहां से 10% करेक्ट होगा। और आज का सिचुएशन देख लीजिए, 22,460 रुपये पे निफ्टी 50, और इसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब 58,972, 880 अंकों की गिरावट। तो ये जो है सिचुएशन यहाँ पर है, निफ्टी 50 आपको 92 अंक गिरा। लेकिन ये तो एक मामूली गिरावट है, अभी क्या है, अभी ये अपने बिल्कुल ही एक लेवल पे आ रहा है स्टॉक मार्केट। हम लोग का जो स्टॉक मार्केट है अपने एक लेवल पे आ रहा है। आज का अगर हम मार्केट का स्टैटिक्स देखें, तो देख लीजिए मार्केट स्टैटिक्स, 10 मार्च 2025 को 2988 स्टॉक ट्रेड हुआ है, 607 एडवांस लेवल पे। डिक्लाइन 2308 स्टॉक हुए हैं, अनचेंज रहा है 73, देख लीजिए अनचेंज बिल्कुल ही, उसमें कोई ना खरीदारी ना बिकवाली। 52 वीक हाई मात्र 15 शेयर हैं, और 52 वीक लो 90 शेयर हैं। 138 ऐसे शेयर हैं जिसने में अपर सर्किट लगा, 162 ऐसे शेयर हैं जिसपे लोअर सर्किट लगा। तो ये कुल मिलाकर के आंकड़े हैं। और आज अगर पावर और मतलब गेनर और लूजर की बात की जाए, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, आईटीसी आशीर्वाद। तो यहाँ पर हम आगे जो चलेंगे, आईटीसी आशीर्वाद का आटा घर घर गली गली में बन रहा है आज। सेमी जितने भी सिटीज हैं उन सब में आईटीसी आशीर्वाद का आटा लोग खा रहे हैं। ट्रेन
ट्रेंट, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो और ईचर मोटर ये लूजर रहे हैं आज। लेकिन लूजर हैं, लेकिन एक 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 समझिए कि ये अपना इन्होंने एक अपना कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस लगातार जारी रखा है। स्टॉक मार्केट में आपको होल्ड करना पड़ेगा, ये हमारी लास्ट बात है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, होल्ड करना पड़ेगा। और ये गिरावट स्टॉक मार्केट और जिंदगी दोनों जाना ऊपर ही है। आपको डरना नहीं है, आप लगातार मार्केट में बने रहिएगा, एकदम आपको प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन ये आप खुद एनालिसिस कीजिए, समझिए, स्टॉक मार्केट को सीखिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे कोई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद रहिए।